अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैट क्यू एंड गुड मॉर्निंग मेरे चार टांगों वाले अलार्म की तरफ से जो पिछले 2 घंटों से मेरे सर पे बैठी हुई है कि उठ जाओ। क्योंकि पता नहीं मेरी बिल्लियों को ऐसा क्यों लगता है जब मैं सो रही होती हूँ कि शायद ये लंबी टिकट कटवा के बकी बकी ऊपर जा चुकी है। खैर, इनको जो भी लगता है लगने दें। अब जिम जाने का टाइम हो गया और मैं तैयार हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद मैंने अपना बेड ठीक करने की कोशिश की तो वहाँ पे मिक्की ऑलरेडी सो रही थी, क्योंकि ये क्वीन है, घर की कैट्स की क्वीन है। ये हर टाइम सोने पे फोकस रखती हैं। और उसके बाद मैं जिम के लिए निकली कि रिक्शा आ गया हुआ था, और निकलते साथ जो 15 मिनट बारिश हुई थी उससे पूरी गली के अंदर ऐसे तालाब बन चुका हुआ था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इटली में रहती हूँ, जितना पानी था। किसी को भी स्विमिंग क्लासेस लेनी है तो आप हमारी इधर टाउन में आ सकते हैं। जब बारिशें हो रही हों तो यहाँ पे पानी भी ख़त्म होता, आप अच्छे तरीके से स्विमिंग क्लासेस ले सकते हैं यहाँ पे। खैर, ये पानी तो ख़त्म नहीं होगा कि मैं जिम पहुँच गई थी, और जिम पहुँच के मुझे याद आया कि आज तो मेरा बैक डे है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना कार्डियो स्टार्ट किया, देन बैक किया। वैसे भी बैक डे करना ना, बैक की एक्सरसाइजेस करना, बैक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने बैक फाइटर्स होते हैं ना, आपके जो पीछे बैठ के आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो उनको झेलने के लिए आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। खैर, मैंने कार्डियो किया अपना। इसके बाद मैंने बैक की कुछ एक्सरसाइजेस की, जिसके बाद मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग फील किया। वो अलग बात है कि जब मैं जिम करके घर वापस जाती हूँ तो मैं एक लाश बनी होती हूँ। कोई बात नहीं, सब लाश बनते होंगे, मैं अकेली तो नहीं बनती हूँ। वैसे मैं एक बात सोचती हूँ, और आप लोग भी कमेंट्स में बताएं, क्या जिम करके मैं ही लो फील कर रही होती हूँ, मैं ही लाश बन जाती हूँ, या आप सभी बन जाते हैं? खैर, वो बातें अलग हैं, लेकिन जिम के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर, उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइजेस की थी वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं फ्लेक्स मार रही हूँ थोड़ा सा जिम दिखा के। ठीक है, इसके बाद मेरे घर जाने का टाइम हो गया था। अभी मैंने सोचा थोड़ी सी मिरर सेल्फीज़ ले ली जाएँ, और मिरर क्या ही करी होगी, व्लॉग के लिए थोड़ी सी वीडियोस क्लिप भी ले लिए जाएँ, क्योंकि उसके बाद मैंने घर भी जाना था। और घर जाके अपनी जो है कैट की उसके ड्रामे भी देखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है। और घर आते ही एज़ यूजुअल मिक्की फिर से बेड पे अपनी पोस्चर और पोजीशन चेंज करके फिर से सो रही है, क्योंकि इसके पास सोने के अलावा कोई काम नहीं। हाँ, थोड़ी सी डाइट की थी मैंने, शामी कबाब खा लिए थे। तो थोड़ी सी मैं डाइट करती हूँ, जो मेरी सुबह डाइट चल रही होती है और रात तक ख़राब हो जाती है। 2 मील अच्छे होते हैं, तीसरा ख़राब हो जाता है, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना, कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। खैर, उसके बाद मैं टहलती लॉन में आ गई, जहाँ पे विक्टोरिया बैठी हुई थी और मेरी बहन के बच्चे खेल रहे थे। खैर, वैसे आजकल लॉन में बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए, इन्हें देखने का मज़ा आता है। लेकिन सबसे जो प्यारा सीन लगता है ना मुझे, वो लगता है जब मेरी सारी बिल्लियाँ एक साथ बैठी होती हैं, क्योंकि वो मुझे कहते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है आँखों को। मैं बता नहीं सकती कैसा लग रहा होता है। वैसे भी अपनी बिल्लियों के मामले में बहुत पॉसेसिव हूँ। कोई इनके बारे में कुछ बुरा कहते या इनको भी कुछ कहते, या कोई थोड़ा ज़ोर से प्यार भी कर ले ना, इवन उसकी इंटेंशंस भी ऐसी ना हो, तो मुझे बुरा लग रहा होता है। अच्छा, ये मेरी बांझी ने एक फूल तोड़ा था, तो फिर मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। बेचारा टूट चुका है क्योंकि, और मैं जैसे ही अंदर आई, शाम के 5 से 6 बज रहे हैं, अभी तक ये खातून सो रही हैं। मिक्की को बहुत शौक है सोने का, मतलब सच से बात है, उसका कोई काम तो है नहीं। उसको पता है मुझे खाना मिल जाना है टाइम पे, लीटर मेरा साफ़ हो जाना है, उसने मुझे रखा है अपने सारे कामों के लिए, तो उसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरा पिक्सी है, ये बहुत प्यार कराता है, लेकिन इसके मूड पर डिपेंड करता है। इसको दिन में 1 से 2 दफ़ा प्यार आता है, और जब आता है तो इतना आता है कि ये दूसरे बंदे को चिपक चिपक के बुरी हालत कर देता है। तो अली पिक्ची साहब आ गए थे, तो इनको बहुत प्यार आ रहा था। और वैसे भी मैंने देखा मेरी कैट्स जेलस होती हैं, जब मैं एक बिल्ली को प्यार करती हूँ ना ज़्यादा, तो दूसरी जेलस होकर खुद ही पास आ जाती है। आजकल विक्टोरिया ज़्यादा मेरे पास आके प्यार करा रही है, इसलिए ये जेलस हो जाते हैं कि हम रह गए हैं, तो इसलिए आजकल सारे बारी बारी आते हैं और अपने हिस्से का प्यार कराने लग जाते हैं। बाकी ये विक्टोरिया अपनी कैट वॉक करके दिखा रही है, और ये फिर से मेरी अब ब्यूटी क्वीन उठ चुकी हैं। वो बैठ के अपने हाथों को ग्रूम कर रही थी, क्योंकि सफाई उनको बहुत पसंद है। उनकी ज़िंदगी में 2 ही काम है, या वो सोती हैं, उठती हैं, खाना खाती हैं, और उसके बाद अपने आप को ग्रूम करने लग जाती हैं। वैसे ना बहुत नफासत है मिक्की में, शायद वो फीमेल इस वजह से हमेशा अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखती है। इवन मैं सारी कैट्स को एक साथ शावर देती हूँ, लेकिन जितनी साफ़ सुथरी मिक्की रहती है, इतनी कोई भी बिल्ली मेरी साफ़ सुथरी नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने आप को इतना ग्रूम करके रखती है ना। और ये
पिक्सी जो है ना, उसको विक्टोरिया के अब्बू बनने का बहुत शौक है। वो हर टाइम उसको जब बैठी होगी चाट चाट के साफ़ करता रहेगा। पता नहीं कौन सी ग्रूमिंग करने का शौक है, इतनी ये बंदा अपनी ग्रूमिंग नहीं करता जितनी ये विक्टोरिया की करता है। और विक्टोरिया भी ऐसे ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेती रहती है क्योंकि वो छोटी है इन सब में। तो सारे तो नहीं खैर, लेकिन पिक्सी उसको बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। और मिक्की अभी भी स्टिल उसी हरकत पे अभी तक अपनी ग्रूमिंग उसकी चल रही है क्योंकि उसके हुस्न में कोई कमी ना आ जाए, वो किसी से कम ना रह जाए, इसलिए वो हर टाइम ग्रूम करती है। वैसे वो सीनियर मेंबर भी ना फैमिली की, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको देख के लोग जज कर सकते हैं ना कि जैसे घर के बड़ी होंगी वैसे ही छोटी होंगी, इसलिए वो अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। खैर यहाँ पे मुझे भी इन पे प्यार आ गया था क्योंकि मुझे प्यार आना बंद नहीं हो सकता इनके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सोलो शॉट्स लिए थे अपने हसीन बच्चे के। विक्टोरिया वैसे बहुत प्यारी है और पता नहीं क्यों लोग इसको कलर पे जज करते हैं कि ब्लैक कलर है तो लोग इस रेसिज्म में आ जाते हैं और जज करने लग जाते हैं ना कि प्यारी नहीं है, फर लंबी नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हर जानवर यूनिक होता है, हर बिल्ली यूनिक होती है, इवन स्ट्रे कैट भी है ना, तो वो भी यूनिक ही है और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जानवर एक जैसे होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन फ़र वाला है कौन फ़र के बगैर है। बाय द वे ओरियो और मिकी पर्शियन कैट्स हैं अभी आजकल, वो थोड़े बालों में इसलिए कि गर्मियाँ थी तो मैंने उनकी शेव करा दी है, तो इसलिए वो बेचारे ऐसे लगते हैं जैसे वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं और वो सॉक्स पहन के फिर रहे हैं बड़ी बड़ी। और विक्टोरिया फिर से जाके ओरियो से मिल रही है, हालांकि ओरियो को इंटरेस्ट नहीं है इससे मिलने में, ओरियो किसी से मिलना पसंद नहीं करता। ओरियो थोड़ा मूडी है, अपना दिल करे तो खेलता है वरना ज़्यादा खेलता भी नहीं है किसी के साथ। और आखिरकार अब बिल्लियों को याद आ गया कि हमने खाना खाना, इसलिए वो खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और शुक्र है खाना पहले से डला हुआ है, अगर जब खाना ना डला होता तो इस टाइम ये म्याऊं म्याऊं करके मेरा जीना हराम कर देते और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। कैट फूड पहले से डाला हुआ था इसलिए वो सारे खाने लगे क्योंकि सबके लंच को तो नहीं, हाँ डिनर का टाइम हो गया क्योंकि रात हो गई हुई है। अगर आपको मेरा कैट्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि अगर आपको कैट्स पसंद है ना फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको डेली ये फीड पे नज़र आएगी, वरना नज़र नहीं आएंगी आपको। क्योंकि मुझे तो कैट्स बहुत पसंद है, मैंने ऐसे रैंडमली बहुत कैट की वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे खोल के और मुझे अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि। और मेरा दिल करता है कि इन फ्यूचर, बल्कि दिल क्या करता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर ना मैं एक शेल्टर बनाऊँ बड़ा सारा जिसमें स्ट्रे कैट्स हों, इवन स्ट्रे डॉग्स हो ना, वो आएँ वो सुकून से खाना खाएँ और उनको कोई तंगी ना हो किसी भी चीज़ की। मुझे जानवरों से इतना प्यार है। खैर उसके बाद रात हो गई थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्कूटी पे झूले माले करके आती हूँ, यानी इसलिए मेरी बड़ी बहन पीछे बैठ के वीडियो बना रही थी। फिर हम स्कूटी पे निकल गए, थोड़ी देर बाहर फिरते रहे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि औरतों को सड़क पे स्कूटी चलाता देख के, गाड़ी चलाता देख के मर्दों को इतनी टेंशन क्यों होने लग जाती है कि वो स्पेशली आगे से अगर उनका वो रास्ता नहीं भी होगा तो वहाँ से मुड़ के जाएंगे और स्पेशली उनके आगे से कट मारेंगे, देख के स्माइल पास करने लग जाएंगे और फिर बाद में कह देंगे कि लड़कियों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो आप लोग उनको देख देख के कन्फ्यूज़ कर देते हैं जिस वजह से वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हालांकि अगर औरत बाहर निकली है वो भी चला रही है तो इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है ना, आपके घर में भी सेम वैसी औरतें। पहले मैं लोगों के मुँह से सुनती थी कि लड़कियाँ जब बाहर चलाती हैं ना तो एक्सीडेंट कर देती हैं और वो घबरा जाती हैं, इसमें हालांकि उनका कसूर नहीं होता, आप लोगों का रवैया का कसूर होता है। खैर जब मैं घर आई तो बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही थी दो लेडीज़ के दरमियान में, मिक्की और विक्टोरिया आपस में पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी। खैर रात को मैं अपनी आप ही लोगों के साथ बाहर खाना शाना खाने चली गई थी। हम लोग इधर महरूजी मोटू पे कहते हैं, मुझे इनका ओपन किचन बहुत अच्छा लगा इसलिए कि मैंने अपने भांजे से कहा इसको रिकॉर्ड कर लो क्योंकि ये बिल्कुल रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है और मुझे बहुत मज़ेदार लग रही थी जो आवाज़ें वगैरह आ रही थी। यहाँ पर उन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई थी और सामने फ्रेश वो काट रहे थे मीट वगैरह भी। खैर यहाँ पे फूड का रिव्यू मिल रहा था अच्छा सा, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और फिर उसके बाद हम घर आ गए। अच्छा, अगर हम आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। बाय बाय।